निराशा किसके पास नहीं आती। मनुष्य और देवता सभी इस दुर्गुण से परेशान हुए हैं, किंतु उन्होंने अपने आत्मबल से इसे पछाड़ा है और निरंतर आगे बढ़े हैं। भगवान गौतम बुद्ध जीवन के रहस्यों को मालूम करने के लिए बहुत दिनों तक तपस्या और कठोर साधना में लगे रहे। उन्होंने शरीर को भी पर्याप्त कष्ट दिया, खूब चिंतन किया, पर आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। उन्हें कठिनाइयों और परेशानियों ने विक्षुब्ध कर दिया। क्या करें? वे साधना करते करते जैसे थक गए थे। पर्वत जैसे ऊंचे आकार वाली परेशानियों से त्रस्त होकर वे हताश हो गए। या यूं कहिए कि वे कर्तव्य छोड़कर धड़ाम से गिरे। अब मैं और अधिक कठिनाइयां सहन नहीं कर सकूंगा। मैं मानवता के सुख और समृद्धि के अपने उच्च लक्ष्य को छोड़ता हूं। ये कायरता के शब्द उनके मन में लगातार घूम रहे थे। उन्होंने अपनी तपस्या मध्य में ही छोड़कर घर लौटने का निश्चय कर लिया। वे मन ही मन कह रहे थे, मैं व्यर्थ ही इतनी परेशानियों में पड़ा रहा। मैंने जीवन के रहस्यों को मालूम करने में बहुत सा समय नष्ट कर दिया, पर हाय, कुछ हाथ नहीं आया। इतना समय, परेशानी, शारीरिक और मानसिक कष्ट सब व्यर्थ हो गया। अब सब मुसीबतें छोड़ता हूं। निराशा, अविश्वास और पराजय की कायर भावनाओं ने उन्हें विक्षुब्ध कर दिया। वे लौट पड़े वापस घर के लिए। लड़खड़ाते कदमों से वे वापस आ रहे थे। मार्ग में उन्हें प्यास लगी। जल पीने के लिए वे एक झील के किनारे गए। जल पिया, विश्राम किया, मन कुछ ठंडा हुआ। सामने एक अजीब दृश्य देखा। एक नन्ही सी गिलहरी झील के जल में अपनी पूंछ भिगो भिगो कर पानी बाहर छिड़क रही है। 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, सैकड़ों बार ही काम कर रही है। वह जल में पूंछ भिगोती है, सूखी धरती पर जाती है और पानी बाहर झाड़ आती है। उन्हें उससे बातें करने की बड़ी उत्सुकता हुई। प्यारी गिलहरी, तुम यह क्या कर रही हो? वह दृढ़ता भरे स्वर में बोली, इस झील के पानी ने मेरे बच्चों को बहाकर मार डाला है। उससे बदला ले रही हूं। झील को इस प्रकार सुखाकर ही छोड़ेंगी। उसने फिर अपना काम पूर्ववत शुरू कर दिया। डाक लाख बुद्ध बोले, झील को सुखा रही हो? बिना किसी बर्तन के पानी बाहर फेंक रही हो। तुम्हारी छोटी सी पूंछ में भला कितनी बूंदें सूख पाती होंगी? तुम्हारे इतने छोटे शरीर, थोड़े से बल और सीमित साधनों से भला कैसे यह विशाल झील सूख सकेगी? इसमें न जाने कितने युग का समय लग जाएगा। तुम्हारी आयु ही कितनी है? इतना बड़ा काम और इतने सीमित साधन, यह सब व्यर्थ होगा। व्यर्थ क्यों अपनी शक्ति का अपव्यय कर रही हो? तुम इस झील को कभी खाली न कर सकोगी। गिलहरी ने निर्भयता और दृढ़ता से भगवान बुद्ध की ओर देखा, फिर वह दृढ़ शब्दों में बोली, यह झील कब खाली होगी या नहीं होगी यह मैं नहीं जानती, न इसकी कोई परवाह ही करती हूं। मैं दृढ़तापूर्वक अपने काम में निरंतर लगी रहूंगी। श्रम करना, लगातार अपनी लक्ष्य पूर्ति में लगे रहना, कठिनाइयों का सामना करना और अंत में विजय प्राप्त करना मेरी योजना है। भगवान बुद्ध के मन में फिर उथल पुथल हुई। हामी वे सोचने लगे, जब यह नन्ही सी गिलहरी अपने थोड़े से साधनों से इतना बड़ा कार्य करने के स्वप्न देखती है, तब भला मैं उच्च मस्तिष्क और सुदृढ़ शरीर वाला विकसित मनुष्य अपने लक्ष्य की पूर्ति क्यों न कर सकूंगा? वे फिर वापस अपनी साधना के लिए लौट गए। उन्होंने फिर जंगलों का कठिन जीवन बिताने और घोरतम तपस्या करने का निश्चय किया। एक दिन वे अपने लक्ष्य में सफल होकर ही रहे। कठिनाइयों से लड़ने और उन पर विजय प्राप्त करने से मनुष्य में जिस आत्मबल का विकास होता है, वह एक अमूल्य संपत्ति होती है और उसको प्राप्त कर मनुष्य को अपार संतोष होता है।